हावड़ा में कैश बरामदगी मामले में विधायक इरफान अंसारी का खुलासा। पूरे प्रकरण के हेडमास्टर निकले बेरमो विधायक अनूप सिंह। असम सीएम के साथ अनूप सिंह की जारी की तस्वीर। कांग्रेसी 3 विधायकों के पास पैसे बरामदगी के बाद से झारखंड की राजनीति में भूचाल आ गया है। जहां कांग्रेस और झामुमो इसका ठीकरा भाजपा पर फोड़ रही है, वहीं कांग्रेस के पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने खुद पार्टी के आलाकमान और प्रदेश अध्यक्ष पर विधायकों को फंसाने का आरोप लगाया है। इधर मामले में नया मोड़ आया है। जामताड़ा एमएलए फुरकान अंसारी ने बेरमो विधायक अनूप की तस्वीर भी जारी की है, जिसमें अनूप सिंह असम के मुख्यमंत्री के साथ हैं। फुरकान अंसारी ने कहा कि अनूप सिंह पूरे खेल के मास्टरमाइंड है। उसने सभी विधायकों को प्रदेश अध्यक्ष के साथ मिलकर फंसाया है। उन्होंने कहा कि इरफान और दोनों विधायक गुवाहाटी अपने बच्चे के स्कूल में नामांकन कराने गए थे। उन्होंने कहा कि पहले से भी एक विधायक की बच्ची वहां पढ़ाई करती है। उन्होंने कहा कि बरामद 48 लाख रुपए में 17,50,000 रुपए इरफान अंसारी का था। बाकी शेष पैसा दोनों विधायकों का है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के तीनों विधायकों की गिरफ्तारी पैसे बरामद मामले में नहीं हुई है। पैसे बरामद होने के बाद सभी पैसों का हिसाब दे दिया गया था। बाद में विधायक अनूप सिंह के केस दर्ज करने के बाद विधायक को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि इसका हेड मास्टर बेरमो विधायक अनूप सिंह उर्फ जयमंगल सिंह है। यहाँ बता दें कि कैश बरामदगी मामले में पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिला अदालत ने भारी मात्रा में नकदी के साथ गिरफ्तार झारखंड के 3 विधायकों को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने का निर्देश दिया था। पुलिस झारखंड कांग्रेस जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी, विक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप को 49 लाख कैश के साथ पकड़ी थी, जिसके बाद झारखंड कांग्रेस ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए पार्टी से तीनों विधायकों को निलंबित कर दिया। इधर कांग्रेस ने बेरमो विधायक कुमार जयमंगल ने पश्चिम बंगाल के हावड़ा से झारखंड के 3 कांग्रेस विधायकों से कैश बरामदगी के मामले में रांची में एफआईआर दर्ज कराई थी। तीनों विधायकों पर भाजपा से मिलकर झारखंड में सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाया गया था। उन्होंने एफआईआर में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि विधायक राजेश कच्छप और विक्सल कोंगाड़ी ने उन्हें कोलकाता बुलाया था और प्रति विधायक 10 करोड़ रुपए दिलवाने का वादा किया था। विधायक इरफान अंसारी और राजेश कच्छप उन्हें कोलकाता आने को कह रहे थे। वहां से उन्हें गुवाहाटी जाना था, जहां नए सरकार में असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा के द्वारा मंत्री पद का आश्वासन दिया जाता। एफआईआर के अनुसार डॉक्टर इरफान अंसारी को झारखंड के नए सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बनने का आश्वासन मिल चुका था। एफआईआर के अनुसार झारखंड में सरकार गिराने को लेकर असम में साजिश रची जा रही थी, जो दिल्ली में बैठे भाजपा के बड़े नेताओं के इशारे पर चलने और हेमंत सरकार को अपदस्थ करने का कार्य असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा के हवाले से होने का आरोप लगाया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी विधायक अनूप सिंह की उपस्थिति में भाजपा सरकार गिराने की साजिश बताते हुए चुप्पी तोड़ी थी। हालांकि इरफान अंसारी के दावे से हेमंत सरकार को घेरने के लिए झारखंड भाजपा को एक और मौका मिल गया है। अब देखना यह है कि इरफान अंसारी के खुलासे राजनीति के इस खेल में हेडमास्टर अनूप सिंह को बताना झारखंड की राजनीति की ऊंट किस करवट बैठती है, ये भविष्य के गर्भ में है। अगर ट्वीट हुआ पीयूष हजारिका, एक्स यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट, मिनिस्टर असम, अगर ट्वीट हुआ तो अगर ट्वीट में सत्यता थी तो ट्वीट डिलीट क्यों किया गया? आज ट्वीट डिलीट हो गया। दूसरा चीज कि मैं प्रहलाद जोशी जी के घर में था, मैं 11 अकबर रोड में था और मैं प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे जी की जानकारी में था, मैं सीएम झारखंड उनके जानकारी में था और मैं अविनाश पांडे जी को बताकर वहां गया था और जो बातें हुई प्रहलाद जोशी जी से वो भी बता देता हूं। हमारे इंटक को कोल में पिछले 7 साल से बैन किया गया है। मैं उसी की जानकारी और उसी के मदद के तौर पर मैं प्रहलाद जोशी जी के पास गया था। ले जाने वाले कौन थे? हेमंतो विश्वा जी थे। अब वो कुछ पलटवार करेंगे तो फिर मैं उनका जवाब दूंगा। कल को मैं बोल रहा हूं कल को मेरे ऊपर ईडी हो जाए, कल को मेरे ऊपर सीबीआई हो जाए तो कोई बड़ी चीज नहीं है कि अनूप सिंह पे ये क्यों हो रहा है। तो जैसे जैसे उनका पलटवार आएगा वैसे वैसे मैं आप लोग को मैं था 11 अकबर रोड में, 26 तारीख की घटना है, 26 या 25 तारीख की मेरे को मालूम नहीं है, 10:30 बजे की घटना है और ये इसी महीना हाँ और मैं सीएम साहब और अविनाश पांडे जी की जानकारी में गया था। क्या आप लोग को लगता है
कि इतनी बड़ी कैश कांड का खुलासा बिना कहीं जाए हुए फोनों में, लेकिन मीडिया के कैमरे वहां पे मौजूद थे जब मैं एफआईआर कर रहा था। विधायकों पे जो आपका एलिगेशन है उसको झूठा बताया जा रहा है। सर विधायकों पे मेरा एलिगेशन कभी नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं, विधायकों ने मुझे जो जानकारी दी वो मैंने बताया। विधायकों पे मैंने एलिगेशन नहीं लगाया सर, मैंने कभी नहीं बोला कि वो जो पैसे पकड़ा है वो मेरे विधायकों को किसी ने दिया था। ये इसको गलत मत करिए। मैंने हमेशा बोला है, मैंने यार सर सवाल कंप्लीट, जवाब कंप्लीट होने दीजिए। मैं भी जर्नलिज्म किया हूँ बॉस, जवाब कंप्लीट होने दीजिए। हाँ ठीक है, तो मैं चले जाता हूँ, आप सर सब पे अलग चीज मत किया करिए, ठीक है? तो मैंने ये बहुत क्लियरली बोला है, ठीक है ना, कि मैंने ये बात बहुत क्लियरली बोला है कि मेरे विधायकों के पास जो पैसा पकड़ा है वो इनकम टैक्स का विषय है, लेकिन मैंने उनको नहीं बोला कि ये पैसा किसका है। वो सीआईडी ने टेक ओवर किया है केस, क्या क्या लाती है जब सामने आएगा तब फिर बात करेंगे। और भी एलिगेशन अगर मेरे पे बीजेपी लगाती है तो मैं उस पर तैयार हूं जवाब देने के लिए।